एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किरण नारायण एजुकेशन सेंटर में। आज हम हिंदी व्याकरण का ये विशेषण अध्याय को देखेंगे और इस विशेषण अध्याय को विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने के बाद उसका अर्थ सीमित हो जाता है। अर्थात जब संज्ञा के आगे विशेषण लग जाता है तो संज्ञा का अर्थ बहुत ही सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा संज्ञा बोलने से घोड़ा समस्त घोड़ा जाति का बोध होता है, सभी प्राणियों का बोध होता है। पर जब हम घोड़ा के आगे काला विशेषण लगाते हैं, अर्थात काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, न कि संपूर्ण घोड़ा जात का बोध होता है। सभी तरह के घोड़े का नहीं होता है। यहाँ काला विशेषण लगने से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति सीमित हो गई है। कुछ व्याकरणविदों ने विशेषण को संज्ञा का एक उपवेद माना है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का परोक्ष नाम है। लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता है। अर्थात हम विशेषण का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब संज्ञा शब्द आता है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। पहला है धरती गोल है। दूसरा काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तीसरा हे वीर सैनिकों तुम्हें प्रणाम। नेक्स्ट है 1 किलो आलू ले आओ। दूसरा है कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में गोल, काला, वीर, 1 किलो और कुछ शब्द क्रमशः धरती, घोड़ा, सैनिक, आलू, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब देखते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। जिन शब्दों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। अर्थात जिस विशेषण वह होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है और विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता विशेषण बता रहा है। एवं जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बाग में फूल सुंदर है। इस वाक्य में फूल की विशेषता सुंदर शब्द द्वारा बताई जा रही है। इस प्रकार फूल विशेष्य हुआ और सुंदर विशेषण। अब हम देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। अब हम इन चारों विशेषणों का एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, स्थिति, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे गुणवाचक विशेषण में है गुणबोधक, दोषबोधक, रंगबोधक, कालबोधक। गुणबोधक में अच्छा, सुंदर, उत्तम, भला, सुशील, वीर, दानी, नम्र आदि जितने भी तरह के गुण हैं वो सभी गुणबोधक के अंतर्गत आएंगे। दोषबोधक में खराब, कुरूप, कंजूस, बुरा, कायर, लालची, बेईमान आदि सभी तरह के दोष आ जाएंगे। रंग बोधक में नीला, हरा, सफ़ेद, लाल, पीला ये सभी रंग बोधक के अंतर्गत आएगा। काल बोधक दैनिक, मासिक, वार्षिक, नया, ऐतिहासिक, प्राचीन आदि जो समय को दर्शाता है वो सभी काल बोधक के अंतर्गत आएगा। पांचवा स्थान बोधक बनारसी, शहरी, ग्रामीण, देशी, विदेशी आदि जो स्थान का बोध कराते हैं वो स्थान बोधक के अंतर्गत आते हैं। छठा है गंध बोधक, खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंध आदि सभी तरह के गंध का आदि का बोध कराते हैं। दशा बोधक स्वास्थ्य, बीमार, कमजोर, निरोग, बहादुर आदि जिस तरह की स्थिति है, दशा है, उसका बोध कराते हैं। आकार बोधक
बड़ा, छोटा, मोटा, विशाल, गोलाकार, लंबा आदि हर तरह के आकार आकृति का बोध कराते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषणों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा, माप, तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी भी वस्तु को मापना, तौलना ये सभी परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे थोड़ा, अधिक, कम, ज़्यादा, कुछ आदि माप तौल के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 10 किलो चीनी, 1 लीटर, 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 1 पाव दाल आदि। इससे निश्चित परिणामवाचक में अंतर्गत आता है जिसकी संख्या निश्चित होती है, जिसका माप निश्चित होता है। 10 किलो चीनी, यानी कि ये निर्धारित है कि 10 किलो चीनी ही चाहिए, तो जिसकी मात्रा निश्चित होती है वो निश्चित परिमाणवाचक संख्या के अंतर्गत आता है। और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे कुछ फल, बहुत दूध, कम मीठा, अधिक तीखा आदि। वैसे परिमाणवाचक जिसमें संख्या या मात्रा निश्चित नहीं होती है वो थोड़ा ज़्यादा कम में के अंतर्गत आता है, तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार का नोट देखेंगे जिसे ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है कि संख्यावाचक शब्दों के द्वारा जब परिमाण यानी नाप, तौल, मात्रा का बोध होता है तब उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, जरा, अल्प आदि परिमाणवाचक विशेषण है, न कि संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाची और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची के अंतर्गत 4 किताबें, 2 आदमी, 10वीं कक्षा, 1000 रुपये आदि इसी तरह की संख्या आती है जो निश्चित होती है, जिसकी संख्या निश्चित निर्धारित होती है, वो निश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं। और अनिश्चित संख्यावाची कम बच्चे, अधिक जनता, कुछ लोग, बहुत आदमी आदि ऐसे संख्या आते हैं जिसमें संख्या का निर्धारण सही नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। इसमें कम, ज़्यादा, अधिक, कुछ लोग आदि आते हैं जिसे अनिश्चित संख्यावाची शब्द विशेषण कहते हैं। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के पहले लगकर विशेषण का कार्य करने लगे अथवा दोनों पद संज्ञा एवं सर्वनाम विशेषण के रूप में पहचान बनाने लगे तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, जैसे यह घर मेरा है। निश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत यह घर मेरा है अर्थात जो निश्चित वस्तु है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। वह फल मीठा है। फल मीठा है, यह एक निश्चित चीज़ है। यह कलम मैंने खरीदा है, यह भी एक निश्चित वस्तु है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो यह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। कोई आदमी चिल्ला रहा है। कोई आदमी, यहाँ कोई निश्चित नहीं है कि कौन आदमी चिल्ला रहा है। किसी वस्तु को छूना नहीं, अर्थात यहाँ कोई निश्चित नहीं है कि कौन सी वस्तु को छूने से मना किया जा रहा है, तो किसी वस्तु को छूना नहीं अर्थात यह अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण है। कुछ सामान बस पर छूट गया, इसमें भी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि कौन सा सामान छूटा है, तो कुछ सामान बस पर छूट गया अर्थात यह अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। आप किस फल को खरीदोगे। जहाँ आप किस फल को, तो यहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है अर्थात यह प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा फूल आपको प्यारा है, आपको किसके घर जाना है। इन दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। जिस लड़के के कलम की चर्चा आप कर रहे हैं वह खो गई है,
यहाँ जिस लड़के के कलम की चर्चा, यह एक पद हो गया, शब्द है, वाक्य है और आप कर रहे हैं वह खो गई है। यहाँ एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जुट रहा है, अतः यह सर्वनामिक संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जिस फुटबॉल को मैंने खरीदा था वह फट गए। यहाँ भी दो वाक्यांश आपस में संबंधित हो रहे हैं, जुट रहे हैं। उसी तरह जो लड़के हल्ला कर रहे हैं उन्हें बुला लाओ। यहाँ दो वाक्यांश है, पहला है जो लड़के हल्ला कर रहे हैं और दूसरा वाक्यांश है उन्हें बुला लाओ। तो जब दो वाक्यांश आपस में जुड़कर एक वाक्य बनते हैं तो ये संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण में अंतर। आपने उपर्युक्त उदाहरणों में देखा कि सर्वनाम शब्द जब किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर उस संज्ञा को कुछ विशेष पहचान देने लगते हैं तो ऐसे विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके अंदर अंतर को स्पष्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी सावधानी या समझ से काम लेना चाहिए। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के बदले उनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं उसे विशेष पहचान प्रदान करने लगते हैं तो उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। अभी तक हमने विशेषण देखा, अब देखेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, अतः इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात जिस विशेषण के भी अन्य कोई विशेषता होती है, अन्य कोई विशेषण होते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण है बहुत, अर्थात राम बहुत तेज विद्यार्थी है। वह लड़का बहुत अच्छा है, वह आदमी अधिक बूढ़ा है, वे फूल बहुत सुंदर हैं। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा, बूढ़ा एवं सुंदर विशेषण शब्द है, लेकिन उनके पहले बहुत, अधिक, बहुत आदि शब्द भी लगे हैं जो विशेषण को, विशेषता को कुछ और पहचान दे रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो विशेषण शब्दों के पूर्व लगकर उसे और विशेषता प्रदान करते हों उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण को भी विशेषता देने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण शब्दों से पूर्व बहुत, कम, थोड़ा, अधिक आदि शब्द लगने पर उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा ये विशेषण का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे विशेषण अध्याय के दूसरे पार्ट में किसकी रूप रचना क्या है, इससे पूरी तरह से समझेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।